दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जे एग्जाम्पल गुरु। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल ज़रूर दबाइए ताकि मेरे चैनल की जो भी नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे जानने के पहले ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। तो देखिए, सभी तत्व इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बने होते हैं और तत्वों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, उनकी व्यवस्था को ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो हम उनको दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप कम से कम 1 से 30 तक तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक अवश्य याद कर लीजिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उस तत्व के इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुरातन धारणाएं ये कहती हैं कि परमाणु गोलाकार होता है, इसके मध्य में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में से जो नाभिक के एकदम पास वाली कक्षा है, जो पहली कक्षा मानी जाती है, उसको हम के कहते हैं। दूसरी कक्षा जो है उसको हम यल कहते हैं, तीसरी कक्षा को हम यम कहते हैं और चौथी कक्षा को हम यन कहते हैं। तो उस हिसाब से के पहली कक्षा है, इसलिए इसके लिए स्मॉल यन का मान 1 होगा। यल दूसरी कक्षा है, इसके लिए यन का मान 2 होगा। यम तीसरी कक्षा है, अतः इसके लिए यन का मान 3 और यन चौथी कक्षा है, इसलिए इसके लिए यन का मान 4 होगा। अब इन कक्षाओं में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरें, इसकी जानकारी हमें बोर के नियम के अनुसार प्राप्त होती है। बोर ने एक सूत्र बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। तो चलिए हम 2n² के हिसाब से जब हम इन कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानने की कोशिश करेंगे तो के चूँकि पहला कोश है, इसलिए 2n² जब इस पर लगाएंगे तो इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही हम भर पाएंगे। यल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन, यम में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन और यन में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे 2n नियम के अनुसार। अब यहाँ यन का मान 1 रखकर, फिर 2 रखकर, फिर 3 रखकर, फिर 4 रखकर या कोई संख्या रखकर हम किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको ये बात पता हो गई है कि पहला के है, दूसरा यल है, तीसरा यम है और चौथा यन है। तो उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तत्व में कुल इलेक्ट्रॉनों को हम इसी क्रम में बांटेंगे। जब हम इसी क्रम में बांट देंगे तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। तो चलिए हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए सोडियम 11 है, तो सोडियम 11 को हम कैसे बांटेंगे। सोडियम 11 को बांटने के लिए सोडियम के पहले 2 इलेक्ट्रॉन के में जाएंगे, इसलिए हम 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में हो जाएंगे। अब तीसरा कोश जो यम होगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन सोडियम के पास केवल अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यम में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉनों को इस नियम के अनुसार बांट दिया। और वो बंटवारा कैसे हुआ, 2, 8, 1 के रूप में हुआ। अब यही 2, 8, 1 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सोडियम का। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन ले सकते हैं। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉनों को अगर हम इस तरीके से बांटेंगे तो पहले में यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन और यम को 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अब हमारे पास क्लोरीन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वह यम में चले जाएंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 7। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि sp-df में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाएगा। देखिए, जो कोश होता है, कोशों में 1 से अधिक उपकोश होते हैं, तो ये s, p, d और f जो है ये उपकोश कहलाते हैं। के कोश जो है उसमें केवल एक ही उपकोश होता है 1s। यल में
1s और 2s होता है। मतलब इस तरीके से एक कोश में एक या एक से अधिक उपकोष हो सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि बनाना है तत्वों के, तो एक छोटा सा सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए। 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 3d। अब चलिए, अब आप ये जान लीजिए कि यस में अधिक से अधिक हम 2 इलेक्ट्रॉनों को ही भर सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन यस में नहीं हम भर सकते। पी में अधिक से अधिक हम 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, कम भर सकते हैं। जैसे 6 की जगह पर हम 5 भर सकते हैं, 4, 3, 2 ऐसे उपलब्धता के अनुसार भर सकते हैं, लेकिन 6 से अधिक नहीं भर सकते। इस बात का ध्यान सभी लोगों को रखना है। डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। यस में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे या जितना भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे, यानी यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो यस 2 हो गया, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो पी 6 हो गया, पी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो पी 4 यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे तो डी 10 हो जाएगा, एफ 14 हो जाएगा एफ के लिए। तो अब इस हिसाब से चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कोशिश करते हैं। तो सोडियम है, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉनों को इस क्रम में बांटेंगे और ध्यान रखेंगे कि यस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक हम न डाल पाएँ। तो चलिए हम भरेंगे ऐसे। तो सोडियम 11 है, तो सोडियम 11 को जब हम भरेंगे तो 1s2, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अभी 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन और खर्च हो गए। अब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2p6, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम 3s में 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, क्लोरीन 17। तो क्लोरीन 17 का करना है, तो 17 इलेक्ट्रॉनों को अब हम बांटने की कोशिश करेंगे। तो 1s में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, फिर 2s में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, फिर 2p में हम 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन हमारे खर्च हो गए। तो 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद 3s आएगा, तो 3s में हम 2 इलेक्ट्रॉनों को डालेंगे। अब 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन और बचा। इसके बाद अब 3p आएगा, 3p को 6 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, लेकिन हमारे पास 5 ही है, तो हम 3p5 रख देंगे। यही हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp-df में। इसी तरीके से हम sp-df में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनेकों तत्वों का, इन सभी तत्वों का धीरे धीरे कर सकते हैं। आप इससे अधिक भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहें तो कर सकते हैं। कहीं कहीं कुछ अपवाद हैं, मैं उन अपवादों के बारे में भी आपको बता दूंगा कि क्या अपवाद हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अब हम कुछ 20 से अधिक तत्वों और कुछ अपवाद वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको सिखाएंगे। चलिए अब हम आगे देखेंगे। 2-3 अपवाद हैं, जैसे 1 से 30 तक 2 अपवाद है। एक क्रोमियम 24 है, एक कापर 29 है। तो क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम sp-df में कैसे करेंगे? तो देखिए, बस इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें जो 4s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन न भर करके हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और Cu में भी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन न भर करके हम 1 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बाकी 1 से 30 तक और कहीं आपको ऐसा नहीं करना है, बस कापर और क्रोमियम में करना है। तो क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, फिर इसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बस अब ये ध्यान रखना है कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 4s1 और 3d5 है। उसी तरीके से Cu में भी 4s1 और 3d5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19 और 10, 29। यहाँ 10 होगा, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, 10, 29। अब जो है यह 10, 29 कापर का हो गया। 4s में हम 1 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये तत्व का